स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस सीकर में। आज हम अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है तथा उनके वर्गों का योग 1862 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मान लीजिए तीन संख्याएं हैं, वो हैं A, B और C। इनका अनुपात है 3:2:5 या 3x/2x/5x। x इसलिए मानते हैं क्योंकि अनुपात, जो भी आपका अनुपात आएगा वो किसी न किसी संख्या को काटने के बाद में आएगा। तो माना कि इनकी मूल संख्या है वो x है, जो इनसे गुणा होगी। यहाँ से x को काटेंगे तो अपन वापस 3:2:5 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि उनके वर्गों का योग 1862 है। तो चलिए इनके वर्गों का योग करते हैं। तो ये कितना आएगा, 3x² प्लस 2x² प्लस 5x² बराबर 1862। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 9x² प्लस 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 25x² बराबर 1862। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 38x² बराबर 1862। यहाँ से x² बराबर 1862 भाग 38। 1862 में 38 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 49 बार। यहाँ से x की वैल्यू आएगी √49। 49 को अपन लिख सकते हैं 7×7। अब अपन को पता है अंडर रूट का मतलब होता है जो भी संख्याएं अंदर होंगी वो आधी बाहर आएगी। तो 7×7 में से एक 7 बाहर आएगा, 7। यह आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तीन संख्याएं थी अपने पास, A था 3x, B था 2x और C था 5x। तीन x मतलब 3×7 बराबर 21। B बराबर 2x मतलब 2×7 बराबर 14 और C है 5x तो मतलब 5×7 बराबर 35। यहाँ से सबसे छोटी संख्या होगी वो है B का मान 14 और उसके बाद में 21 और फिर 35। तो अपना आंसर हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या है वो स्वयं की 15/6 गुना हो जाएगी। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। मान लीजिए पहली संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या आपकी y है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो किसी संख्या का x गुणा इसका 30% अपन दूसरी संख्या में जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या वो खुद की 15 गुना हो जाएगी। ये हो गई 15 गुना। परसेंटेज को हटाने के लिए भाग देंगे 100 का, तो गुणा 30/100 प्लस y बराबर 15/6 गुणा y। यहाँ से एक शून्य कैंसिल आउट, तो 3x/10 प्लस y बराबर 15/6। अब देखिए इन दोनों के लिए 10 लघुत्तम आएगा। तो 3x यहाँ पर 10 है
और 10y बटे 10 बराबर 15/6। 10 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, और 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 10y से। तो 6 गुणा 3x प्लस 10y बराबर 15 गुणा 10। यहाँ से 6 है वो 3 से गुणा होगा तो 18x प्लस 10y 6 से गुणा होगा तो 60y बराबर 150। यहाँ पर ये y था, अपन ने साथ में नहीं लिया, भूल गए। अब देखिए 18x, y को दूसरी तरफ ले जाओ, 150y माइनस 60y 150y में से 60y गई तो 90y, इधर रह गया आपका 18x। अब इसने x और y का अनुपात पूछा है तो x और y को एक तरफ ले लो। तो देखिए यहाँ से x के जो गुणा में है वो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, और y है वो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। तो x बटे y बराबर 90/18। 90 में 18 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। x बटे y बराबर 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है। अब इनका अनुपात के रूप में क्या होगा मान, x अनुपात y बराबर 5:1। ये हो गया, ये आ गया आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। यह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c क्या होगा। तो a बराबर b का 4/5, यहाँ से सॉल्व करते हैं। a b को यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो a बटे b बराबर 4/5, या अपन इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 4:5। यह आ गया। दूसरा दे रखा अपन को b बराबर c का 5/2, यहाँ से b बटा c बराबर हो गया 5/2, या अपन लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 5:2। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब अपन को ज्ञात करना है a अनुपात c। तो a अनुपात c ज्ञात करने के लिए अपन को पहले इन दोनों से a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना होगा, फिर अपन a और c का मान निकालेंगे, वो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से जो भी आएगा। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c, अपन को दे रखा है a अनुपात b 4:5, और दूसरा दे रखा है b अनुपात c 5:2। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4×5 अनुपात, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, b वाले दोनों को गुणा करेंगे 5×5, और फिर c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5×2। यहाँ से 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 अनुपात 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25,
और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। ये मान आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C। अब अपन को पूछा है A अनुपात C क्या होगा, तो A अनुपात C यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। A की वैल्यू है आपकी 20 अनुपात C की वैल्यू है 10। और दोनों में समान भाग किसका जाएगा, देखिए दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, और सॉरी हाँ चलो पहले इनका भाग दे लेते हैं। देखिए 5 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा 10 में। अब देखिए दोनों में वापस भाग जा रहा है 2 का, तो 2 अनुपात 1। 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 का 2 में 1 बार। तो A अनुपात C का मान आ गया आपका 2 अनुपात 1। यही अपन को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 और C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 हो तो DCBOA का अनुपात क्या होगा। तो पहले निकालते हैं अपन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जो दे रखा है पहले वो रखेंगे। 1 अनुपात 2 दे रखा है A अनुपात B का मान, फिर B अनुपात C का दे रखा है 3 अनुपात 4, फिर C अनुपात D का दे रखा है 5 अनुपात 6। A का मान निकालेंगे तो A का मान कितना आएगा, पहले इन तीनों को गुणा करेंगे तो A का मान आएगा 1 गुणा 3 गुणा 5। फिर B का मान ज्ञात करेंगे तो B का मान आएगा आपका 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर C का मान आएगा 2 गुणा 4 गुणा 5, और फिर आएगा आपका D का मान, तो D का मान आएगा आपका 2 गुणा 4 गुणा 6। B वाले में B वाले दोनों आ गए और C वाले में C वाले दोनों आ गए और एक B का आ गया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 होगा आपका 15, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया 30, फिर 5 गुणा 4 गुणा 2 हो गया 40, और 2 गुणा 4 गुणा 6 हो गया 48। अब कॉमन का किसी का भाग जा रहा है, किसी का भी नहीं जा रहा, तो ये अनुपात आया अपन के पास A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। अब अपन को पूछा है इनका उल्टा, D अनुपात C अनुपात B अनुपात A। तो D का मान कितना दे रखा है 48, फिर C का मान 40, फिर B का मान 30, और फिर A का मान 15। ये आ गया आपका आंसर। तो अपना आंसर आएगा ये 48, 40, 30 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ही है पिछले वाले की तरह। A अनुपात B का मान दे रखा है, B अनुपात C का मान दे रखा है, और पूछा है A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर अनुपात BC। तो A अनुपात B अनुपात C पहले ज्ञात करेंगे। तो A अनुपात B है 2 अनुपात 3, फिर B अनुपात C है 4 अनुपात 5। यहाँ से A की वैल्यू आएगी 2 गुणा 4
अनुपात बी की वैल्यू आएगी 3 गुणा 4, फिर सी की वैल्यू आएगी 5 गुणा 3, या 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, अनुपात 3 गुणा 4 हो गया 12, अनुपात 3 गुणा 5 हो गया 15। किसी कॉमन का भाग जा रहा है क्या? तीनों में नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा तो सेम आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। अब अपन को पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान दे रखा है 8, 8 गुणा 8 हो गया। बी का मान दे रखा है 12 गुणा 12 हो गया बी स्क्वायर, और बी सी हो गया 12 गुणा 15। देखिए तीनों में कॉमन भाग जा रहा 4 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 12 में जाएगा 3 बार, और 12 में जाएगा 3 बार। अब किसी का भी भाग नहीं जा रहा है तो अपना मान आ जाएगा ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 8 गुणा 2 16, फिर बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 12 गुणा 3 36, और बी सी का मान आ जाएगा 15। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान हो गया 16 अनुपात 15, 36 अनुपात 15। तो आंसर हो गया 16 अनुपात 15 नहीं 45, 16 अनुपात 36 अनुपात 45 बी आंसर। नेक्स्ट, 1050 रुपये को पी क्यू आर में बांटा जाता है। पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 2:5 है, तो पी का मान ज्ञात करो। पी क्यू और आर तीनों का टोटल भाग कितना है? 1050 रुपये। अब दे रखा है अपन को कि पी का भाग है वो बराबर है क्यू और आर के भाग संयुक्त भाग का 2/5 गुना। अब यहाँ से P बटे क्यू प्लस आर बराबर 2/5 आ गए। इनको मान लेते हैं अपन P बटा क्यू प्लस आर बराबर 2x बटे 5x। ठीक है। अब अपन को पूछा है P का भाग, तो देखिए अपन के पास P का भाग पूछा है, तो Q प्लस R का मान दे रखा है 5x और P का मान दे रखा है 2x। यह वैल्यू है वो पुट करेंगे यहाँ पर, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 1050। यहाँ से P का मान है 2x प्लस Q प्लस R का मान है 5x बराबर 1050। तो 7x बराबर 1050। तो x का मान आ गया 1050 भाग 7। 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग जाएगा 15 बार और 1 शून्य रह गया, तो x का मान कितना आ गया? 150। अब p का मान हो जाएगा आपका p बराबर 2x है, यहाँ से x की वैल्यू है 150, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो p का मान आ गया 2 गुणा x की जगह 150 और यह आ गया 300। तो p का मान आ गया आपका 300 रुपये। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी 624 रुपये को आपस में 1/2 अनुपात 1
1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं, तो तीसरे आदमी का भाग क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना। मान लीजिए 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। इनका अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा इनका 12। जो भी आपका लघुत्तम आएगा उसमें नीचे वाले सभी का भाग जाना अनिवार्य है। तो 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। अपन ने लघुत्तम इसलिए लिया है ताकि अपना जो ये बट्टे में आ रहा है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से देखिए 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 6:4:3। या अपन लिख सकते हैं इसको 6x/4x/3x। अब अपन को दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 624 रुपये, ये तीनों में डिवाइड करना है। तो देखिए 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 624। यहाँ से 6 4 10 10 और 3 13x हो गया बराबर 624, या x बराबर 624 भाग 13। 13 का भाग 624 में जाएगा 48 बार। यहाँ से अपन को मान ज्ञात करना है तीसरे आदमी का, मतलब सी का। तो सी की वैल्यू कितनी है 3x, या सी बराबर 3x, x का मान है 48। तो 48 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 8 3 24 और 4 3 12 और 2 14। तो सी का मान आ गया आपका 144। यही अपन को पूछा है। तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट 9,000 रुपये को ए बी सी में 4:5:6 में बांटना है। ए और सी के भागों का अंतर ज्ञात करो। तो दे रखा है अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4x/5x/6x। इनका टोटल मान दे रखा है 9,000 रुपये। तो इनका टोटल करते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 9,000। यहाँ से देखिए 4 5 9 9 और 6 15x बराबर 9,000, या x बराबर 9,000 भाग 15। 15 का 9,000 में भाग जाएगा आपका 600 बार। तो x की वैल्यू आ गई 600। तो देखिए a और c का अंतर a माइनस सी कितना होगा आपका। a का मान है 4x और c का मान है 6x। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 2x। यहाँ से माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है कि दोनों में कितना अंतर होगा। तो देखिए 2x, x का मान है आपका 600। तो दोनों के अंदर कितना अंतर हो गया 1200 रुपये। तो a माइनस सी बराबर हो गया 1200। यह आ गया आपका डी आंसर। नेक्स्ट राम और श्याम की आय का अनुपात और सोहन और श्याम की आय का अनुपात
ये है तो राम की आय यदि 490 रुपये है तो सोहन की आय ज्ञात करो। देखिए दे रखा है अपन को क्या, राम अनुपात श्याम, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 7:17। फिर सोहन अनुपात श्याम दे रखा है 17:7। तो अपन पहले ज्ञात करते हैं राम अनुपात श्याम अनुपात सोहन। श्याम को बीच में क्यों लिया है, क्योंकि दोनों में श्याम है वो कॉमन है। अब देखिए राम अनुपात श्याम का मान है 7:17, फिर श्याम अनुपात सोहन, लेकिन यह अनुपात तो सोहन अनुपात श्याम है, तो श्याम का पहले आएगा फिर आएगा सोहन का, तो ये अनुपात है वो उल्टा होकर आएगा। तो 7:17। तो राम का मान कितना होगा, 7 गुणा 7 अनुपात श्याम का हो जाएगा 17 गुणा 7, फिर सोहन का हो जाएगा 17 गुणा 17। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 अनुपात 17 को 7 से गुणा करेंगे तो 119 अनुपात 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289। तो राम का अनुपात आ गया 49, फिर श्याम का आ गया आपका 119 और सोहन का आ गया 289। अब अपन लिख सकते हैं इनको, राम अनुपात श्याम अनुपात सोहन, राम का हो गया 49x अनुपात श्याम का हो गया 119x और सोहन का हो गया 289x। राम का मान दे रखा है 490 रुपये, तो 49x बराबर 490, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 490/49 या x बराबर 10। अब पूछा है सोहन की आय, तो सोहन की आय कितनी हो जाएगी, 289x बराबर 289 गुणा x का मान है 10, तो 2890 रुपये। आंसर हो गया आपका बी। तो सोहन की आय कितनी होगी, 2890 रुपये। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो घंटी का निशान है उसको ओके कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।